एक औरत का रेप हो जाता है और ये जो रेपिस्ट है इसके आसपास ही है। इस रेपिस्ट से रिवेंज लेने की ये कहानी है। आज की मूवी एल ये एक रिवेंज थ्रिलर है। इस मूवी में हमारे कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा फॉल्टी है। अगर आपको कुछ गलत लगे तो मूवी के लास्ट में आपको सब कुछ मैं समझाने वाला हूँ। मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखता है कि मिशेल का रेप हो चुका है। रेपिस्ट उसके घर से जा रहा होता है। इसके बाद वो उठती है और उसका घर तहस नहस हो चुका होता है, तो इसे साफ करती है, बात लेती है और उसके डोर चेंज करने के लिए एक आदमी को बुलवाती है। रात में उसका बेटा उसे मिलने के लिए आता है। मिशेल के फेस पर एक चोट होती है, तो उसका बेटा उसे पूछता है कि ये तुम्हें कैसे लगी। ये बहाना बना देती है। इसका बेटा विंसेंट अब फादर बनने वाला है। इसकी गर्लफ्रेंड थी जो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। इसने उससे शादी नहीं की है। अपने बेटी की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लेने वाला है और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ ही रहने वाला है। विंसेंट जो है ये कुछ भी काम नहीं करता था। एज अ टोटल लूजर टाइप कैरेक्टर हमें दिखाया गया है, पर जब से इसे पता चला है कि इसे बेटा होने वाला है तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लग गया है। मैकडोनल्ड्स जैसी जगह पर यह अब काम कर रहा है। विंसेंट मिशेल को कहता है कि अब वो नए घर में मूव इन करने वाला है। इसके पास इतने सारे पैसे नहीं है, तो मिशेल कहती है कि मैं तुम्हें सपोर्ट कर सकती हूँ। ये इसे 3-4 महीने का रेंट देने वाली होती है। विंसेंट की गर्लफ्रेंड मिशेल को पसंद नहीं है। उसे लगता है कि वो उसके साथ सिर्फ पैसों के लिए है। इसके बाद इसका सन चला जाता है। रात में अपने साथ एक हैमर रखती है और उसके साथ ही सोती है। अब नेक्स्ट डे मिशेल जॉब पर भी जाती है। वीडियो गेम्स डेवलप करने की उसकी एक एजेंसी होती है। मिशेल ने अपनी फ्रेंड के साथ ही इस्टेब्लिश की थी। मिशेल जब गेम रिव्यू कर रही होती है तब उसमें जो सीन्स है ये वायलेंट तो है, पर इसे वो रियलिस्टिक नहीं लगते। ये बहुत ही प्रोफेशनली अपना काम कर रही होती है। यहाँ पर इसका एक एम्प्लॉय होता है जो उसे कहता है कि तुम गलत कह रही हो, ये गेम खेलने लायक ही नहीं है, हमें कंसोल पर ध्यान देना चाहिए। इन सब चीज़ों में अगर हम लग गए तो गेम बहुत पोस्टपोन हो सकता है। मिशेल उससे कहती है कि तुम मेरे लिए काम करते हो, मैं तुम्हारे लिए नहीं करती। हम ऑलरेडी शेड्यूल से बिहाइंड है और जो मैं कह रही हूँ ये हो जाना चाहिए। इसके बाद मिशेल डॉक्टर के पास आ जाती है, सब टेस्ट वगैरह करवा लेती है। मिशेल जब रेस्टोरेंट में होती है तब वहाँ एक औरत आती है और उसका सब खाना उस पर गिरा देती है। ये वो डिलिबरेटली करती है। ये मिशेल को कहती है कि तुम मॉन्स्टर की डॉटर हो। ये कहकर वो चली जाती है। मिशेल के जो फादर है ये जेल में है और ये क्यों जेल में गए थे ये जैसे मूवी प्रोग्रेस होगी वैसे हमें पता चलता जाएगा। इसके बाद हमें दिखता है कि मिशेल उसकी मदर से मिलने आती है। इसकी मदर का एक यंग बॉयफ्रेंड होता है। मिशेल को अपनी मदर के बॉयफ्रेंड अच्छे नहीं लगते। मिशेल की मदर को इस सब से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मिशेल अपनी मदर को उसके जो मंथली एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं ये सब देने के लिए वहाँ आई होती है। मिशेल की मदर मिशेल से कहती है कि तुम्हें जाकर तुम्हारे फादर से मिलना चाहिए। फादर जेल में जाने के बाद मिशेल कभी भी उनसे नहीं मिली है और वो मिलना भी नहीं चाहती। ये जब घर आती है तो इसके नेबर क्रिसमस के लिए घर वगैरह रेडी कर रहे होते हैं। ये उसे पार्टी के लिए भी इनवाइट करते हैं। घर पर लॉकस्मिथ आया हुआ होता है और डोर के लॉक्स वगैरह वो चेंज कर रहा होता है। पीछे का दरवाज़ा जाम होता है, इसी वजह से वो रेपिस्ट अंदर आ सका था। अब ये इंसिडेंट याद करने लग जाती है। थोड़ी देर में उसके फ़ोन पर मैसेज आता है। इसमें लिखा होता है कि इसकी एज ज़्यादा है पर फिर भी ये बहुत ही सही है। ये मैसेज उसकी रेपिस्ट का होता है। अब मिशेल बाहर निकलती है और पेपर स्प्रे और एक बड़ी सी एक्स लेकर आती है। अगर उसके साथ फिर से ये हुआ तो वो अपने आप को डिफेंड करना चाहती है। रात में मिशेल अपने एक्स हस्बैंड, अपनी फ्रेंड और उसके हस्बैंड इन सब के साथ डिनर करने वाली होती है। जब वो पार्क कर रही होती है तो अपने हस्बैंड की गाड़ी को ठोक देती है। इसके हस्बैंड ने उसे मारा था, इसी वजह से इन दोनों का डिवोर्स हो चुका था। जब मिशेल की फ्रेंड वगैरह वहाँ आ जाते हैं तब उसके साथ क्या हुआ था ये सब उन्हें बता देती है। ये सब उसके लिए कंसर्न होते हैं। ये पूछते हैं कि क्या तुमने पुलिस को बुलाया था। ये कहती है कि नहीं, मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी है। ये इस पर ज़्यादा कुछ सोचना नहीं चाहती, ये उसे बता देती है। मिशेल और उसका हस्बैंड जब अकेले होते हैं तब मिशेल का हस्बैंड पूछता है कि क्या तुम पुलिस को नहीं बुलाना चाहती क्योंकि तुम उनसे कुछ डील नहीं करना चाहती। मिशेल कहती है कि बचपन से मैं पुलिस और जर्नलिस्ट इनसे ही बात करती आ रही हूँ। अब इनसे इसे कुछ भी लेना देना नहीं चाहिए होता। इसके फादर का जो केस है ये बहुत ही हाई प्रोफाइल केस था। अगर इसके साथ जो हुआ है इस जर्नलिस्ट वगैरह सब लोगों को पता चल गया तो फिर से इसकी लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। मिशेल के हस्बैंड को भी एक वीडियो गेम की आइडिया होती है, उस पर वो गेम बनाना चाहता है। मिशेल कहती है कि तुम्हारा जो आइडिया है ये इन्वेस्टर्स के लिए कुछ आइडियल नहीं है, इस पर वो गेम्स नहीं बना सकते। इसके बाद नेक्स्ट दिन मिशेल अपने सन के साथ अपार्टमेंट देख रही होती है। ये उसे रेंट के लिए सपोर्ट करने वाली होती है, तो ये देखने के लिए वो आई हुई होती है। मिशेल के बेटे की यानी विंसेंट की गर्लफ्रेंड जो अपार्टमेंट मिशेल उसे लेकर देने वाली होती है ये वो नहीं देखती है, वो एक एक्सपेंसिव अपार्टमेंट देखती है। इस पर इन दोनों का झगड़ा हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि मिशेल जब अपने जॉब पर आती है तो उसकी फ्रेंड का हस्बैंड वहाँ आया हुआ होता है। इन दोनों का अफेयर चल रहा होता है।
रात में मिशेल जब अपने ऑफिस में अकेली होती है तब उसके मोबाइल पर मैसेज आता है। इसमें लिखा होता है कि तुम्हारा शर्ट मुझे बहुत ही पसंद आया है। इसका मतलब है जो रेपिस्ट है ये उसके आसपास ही है। ऑफिस में एक फोटोग्राफर होता है जो हमेशा वायलेंट इमेजेस वगैरह ले देता है। ये वही होता है जिससे मिशेल की नहीं बनती। मिशेल अब इस पर शक करने लग जाती है। नेक्स्ट दिन मिशेल अपनी मदर से मिलती है। उसकी मदर उसे समझा रही होती है कि तुम्हारे फादर कोई मॉन्स्टर नहीं है, वो भी इंसान ही है। तुम एक ही डायरेक्शन से इस सिचुएशन को नहीं देख सकती। वो अब बूढ़े हो चुके हैं। लॉ कभी भी उन्हें जेल से बाहर नहीं आने देगा। तुम्हें उनसे जाकर मिलकर आना चाहिए। मिशेल इस चीज़ पर बात नहीं करना चाहती। मिशेल जब घर पर होती है तो इंसिडेंट फिर से इमेजिन कर रही होती है। इमेजिन कर रही होती है कि उसके हाथ में कुछ था और उसने रेपिस्ट को मार दिया था। ये सिर्फ इमेजिन करना भी उसे बहुत अच्छा लगता है। मिशेल जब टीवी लगाती है तो उसके फादर ने जो किया था इसकी ही न्यूज़ चल रही होती है। हमें पूरे नेबरहुड में वायलेंस हुआ था ये टीवी पर दिखाई जाता है। वहाँ पर मिशेल भी थी। मिशेल को नीचे गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। मिशेल जब देखने के लिए जाती है तो व्हीकल उसे सस्पिशियस लगता है। ये उसे रेपिस्ट का ही लगता है। वो अपनी एक्स लेती है और इस गाड़ी के पास जाकर उसका शीशा फोड़ देती है। अंदर जो आदमी होता है इसकी आँख पर वो पेपर्स पे लगा देती है। इसके बाद इसे पता चलता है कि इसका ये एक्स हस्बैंड था। इसका एक्स हस्बैंड उसे कहता है कि तुम बोल रही थी कि वो तुम्हारा पीछा कर रहा है, तुम पुलिस प्रोटेक्शन में नहीं चाहती, तो मैं तुम्हें हेल्प करने के लिए आया था। वो अलग गाड़ी में आया था इसलिए मिशेल उसे पहचान नहीं पाई। इसका एक्स हस्बैंड उसे कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड की एक कार है। मिशेल उसकी गर्लफ्रेंड में अब इंटरेस्टेड हो जाती है। उससे वो मिलना चाहती है पर उसका एक्स हस्बैंड इसे करने नहीं देगा। नेक्स्ट दिन मिशेल अपने काम पर जब होती है तो उसके गेम की एक क्लिप उसे आती है। इस क्लिप में उसका फेस लगाया हुआ होता है और उसका मॉन्स्टर उसे रेप कर रहा है इसमें दिखाया जाता है। ये क्लिप उसके पूरे ऑफिस में चली जाती है। मिशेल की फ्रेंड उसका हाल पूछने के लिए आती है। मिशेल कहती है कि ये पहली बार नहीं हुआ है, ये रेपिस्ट मुझे बहुत सारी चीज़ें भेज रहा है। इसकी फ्रेंड उसे कहती है तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए। मिशेल कहती है कि पुलिस ने, जर्नलिस्ट ने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी थी। उसके बाद मैंने अपनी लाइफ फिर से बनाई है। जो सब मैंने अब खड़ा किया है मैं इसे लूज कर सकती हूँ, मैं ये सब होने नहीं दे सकती। ये कहती है कि इनसाइड जॉब है, इसी ऑफिस में कोई है जो ये सब कर रहा है। मिशेल का एक जो एम्प्लॉय होता है जो उसे बहुत पसंद करता है, ये उसके पास जाती है। ये टेक्नोलॉजी वगैरह ही संभालता है। तो मिशेल उससे कहती है कि इसे बनाया कैसे गया है। ये कहता है कि हमारे ऑफिस में किसी का काम हो सकता है पर ऐसा कंपलसरी नहीं है। हमारे सर्वर्स भी हैक हुए थे, ये बाहर कहीं भी किसी का काम हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट डे मिशेल अपने एक्स हस्बैंड की गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाती है। उसे उसके कार के लिए सॉरी कहती है। इसके बाद मिशेल के घर पर एक क्रिसमस पार्टी वो रखने वाली है, इसीलिए अपने हस्बैंड के एक्स गर्लफ्रेंड को भी बुला लेती है। इसे यहाँ कॉल आ जाता है और उसके सन को अब बेटा होने वाला है। डिलीवरी हो जाने के बाद अपने सन के बेटे को देखती है तो ब्लैक होता है। उसके सन का फ्रेंड भी यहाँ आया हुआ होता है जो भी ब्लैक ही होता है। यह अपने सन से डिसअपॉइंटेड होकर बाहर आ जाती है। वह एक नर्स होती है जिससे वो बातें करने लग जाती है। ये कहती है कि मैं और मेरी फ्रेंड एक साथ ही प्रेग्नेंट थे। मेरी फ्रेंड का मिसकैरेज हो गया था और मुझे बेटा हो गया। मेरी फ्रेंड बहुत ही गम में थी, उसे मेरे बेटे को दूध पिलाना था तो मैंने उसे करने दिया। इसके बाद मुझे लगता है कि मेरा बेटा मेरी फ्रेंड के साथ ही क्लोज है। उसका ये बेटा है पर फिर भी ये ऐसा कैसा है ये उसे समझ में नहीं आता। वो कभी भी अपने बेटे से सही से रिलेशनशिप नहीं बना पाई। मिशेल रात में जब घर पर आती है तो वहाँ बहुत सारे पुलिस वगैरह आए हुए होते हैं। इसके नेबर ने ही इन पुलिस को बुलवाया होता है। इसका नेबर जब बाहर घूम रहा था तो मिशेल के घर में कोई घुस रहा है ये उसने देखा था कि पीछे ही भागा पर इसे वो पकड़ नहीं पाया। इस वजह से अब यहाँ पुलिस आई हुई है। इसका नेबर मिशेल को घर तक छोड़ने के लिए आता है। मिशेल को उसका नेबर अच्छा लगता है, वो उससे ज़रा फ्लर्ट करने लग जाती है। नेक्स्ट दिन मिशेल जब अपने ऑफिस में आती है उसका शक इसके ऑफिस में फोटोग्राफर जो है इस पर ही है। ये अपने फ्रेंड से पूछती है कि क्या ये स्कीइंग करता है, क्योंकि जिस टाइम रेपिस्ट उसके घर पर आया था तो उसने स्की मास्क ही पहना था। ये फोटोग्राफर स्कीइंग करता है। मिशेल फिर अपने दूसरे कोवर्कर के पास जाती है। उसे कहती है कि क्या तुम्हें शूटिंग करना आता है। इसे पता होता है कि इसे शूटिंग रेंज पर लेकर जाता है। वहाँ जाकर मिशेल उससे कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है। जो क्लिप आई थी ये हमारे सर्वर से कहाँ से आई थी ये तुम्हें ढूंढना है। इसके लिए बहुत सारे पैसे भी उसे देने वाली होती है। मिशेल अपने नेबर से अट्रैक्टेड है, उसे वाइफ भी है। वो रात में जाती है और वो एक क्रिसमस पार्टी अरेंज करने वाली है तो इसके लिए उन दोनों को इनवाइट कर कर आती है। जब इसकी पार्टी चलती है तो इसका हस्बैंड, नेबर, उसकी मदर और उसका बेटा ये सब वहाँ आए हुए होते हैं। जब ये डिनर टेबल पर होते हैं तो मिशेल अपना पैर अपने नेबर को लगा रही होती है, उसे वो फ्लर्ट कर रही होती है। अब हमें दिखता है कि मिशेल की मदर अनाउंसमेंट करने लग जाती है। वह कह रही होती है कि अब वो शादी करने वाली है। मिशेल इस पर बहुत ही चिढ़ जाती है। यहाँ वो ज़रा तमाशा खड़ा कर देती है।
डिनर खत्म हो जाने के बाद अपने नेबर के साथ ये बैठी हुई होती है। इसके फादर ने क्या इंसिडेंट किया था इसके बारे में उसे स्टोरी सुनाती है। ये कहती है कि उसके फादर एक रिलीजियस आदमी थे। सब बच्चे जब स्कूल में जाते थे उससे पहले उनके माथे पर एक क्रॉस बनाते थे। नेबर्स को ये बात पसंद नहीं आई। उनका दिमाग खराब हो गया। इन्होंने एक मिशेली ली और सब नेबर्स को मार दिया। जब वो घर आए तो मिशेल के साथ वो घर जलाने लग गए। मिशेल भी छोटी थी तो उसने भी उन्हें हेल्प किया था। इसके बाद मिशेल की पूरी लाइफ चेंज हो गई थी। मिशेल भी एक साइकोपैथ है ऐसा सबको लगने लग गया था। जर्नलिस्ट हमेशा उसकी लाइफ पर ध्यान रखते थे। बचपन से लेकर आज तक वो इस बात से पूरी तरह से उभर ही नहीं पाई है। ये बात ही कर रहे होते हैं तभी इसकी मदर कोलैप्स हो जाती है। मिशेल की मदर को स्ट्रोक आया हुआ होता है और एक कोमा में चली गई होती है। मिशेल को सपोर्ट करने के लिए उसकी फ्रेंड उसके पास ही सोती है। नेक्स्ट सुबह जब मिशेल उठती है तब उसकी फ्रेंड का हस्बैंड वहाँ होता है। मिशेल उसे कहती है कि हम जो सब कर रहे हैं ये हमें अब स्टॉप कर देना चाहिए। हॉस्पिटल में अपनी मदर से वो मिलने के लिए आती है। इसकी मदर उस पर नाराज थी तभी उसे स्ट्रोक आ गया और वो कोमा में चली गई है। ये अपनी मदर से कह रही होती है कि कैसा भी तुम एक्ट करो कुछ भी करो मैं तुम्हें कोई भी बोलने वाली नहीं, बस सिर्फ मुझ पर नाराज मत हो। ये जब मिशेल उसकी मदर से बात कर रही होती है तभी उसकी मदर अनस्टेबल होकर वही उसकी डेथ हो जाती है। मिशेल की मदर उसकी अस्थियां एक पार्क में डालना चाहती थी। मिशेल इस पार्क में अपने सन अपने एक्स हस्बैंड उसके फ्रेंड्स के साथ आ जाती है। यहाँ पर विंसेंट और उसकी गर्लफ्रेंड का अब झगड़ा हो जाता है। मिशेल विंसेंट पर चिढ़ जाती है। वो कहती है कि हमेशा तुम्हें वो ऐसे ही करती रहेगी। ये बेटा भी तुम्हारा नहीं है फिर भी तुम उसके साथ रह रहे हो। इसके बेटे को ये सब बातें नहीं सुननी होती है। उसका बेटा यहाँ से अब चला जाता है। रात में मिशेल का नेबर उसके पास आ जाता है। वो कहता है कि स्टॉर्म आने वाला है तो सब खिड़कियां हमें बंद कर लेनी चाहिए। जब वो उसे हेल्प कर रहा होता है तो दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं। उसके नेबर को रियलाइज होता है ये गलत है और वहां से चला जाता है। मिशेल भी कुछ सोचते हुए हमें दिखती है। इसके बाद मिशेल जब अपने ऑफिस में होती है तो अपने कोवर्कर का एक पीसी देखती है जिसको उसने कहा था कि ये वीडियो कहाँ से आई है इसका पता करने के लिए ये वही है। ये उसे सफाई पूछती है। ये कहता है ये इंटेंशनल नहीं था, मेरे एक फ्रेंड ने ये देख लिया और उसने सेंड कर दिया था। मिशेल पूछती है तुमने बनाया ही क्यों था। ये कहता है कि रियल लाइफ क्राइम के फोटोज से ये गेम बनाने की आइडिया पहले थी। मिशेल के फादर के केस की वजह से इसने ये वीडियो बनाया था। मिशेल फिर उसे उसकी पैंट उतारने के लिए कहती है। ये यहाँ पहचान जाती है कि जिसे ढूंढ रही है ये वो नहीं है। रात में मिशेल जब घर पर आती है तो उसके घर में कोई छुपा हुआ होता है। उस पर फिर से हमला कर देता है। इस बार वो उसका मास्क निकाल लेती है। ये देखती है तो इसका नेबर ही है। घर से निकल जाने के लिए उसे कहती है। नेक्स्ट दिन इसका नेबर जब काम पर जा रहा होता है तभी इसे वो देखती है और कुछ भी बोलती नहीं। मिशेल अपने फादर से नहीं मिलना चाहती थी। अब उसने अपना माइंड चेंज कर लिया है। जिस दिन पर रिविजिट शेड्यूल होती है उस दिन वो वहाँ पहुँच जाती है। इस जेल का जेलर उसके पास आता है। उससे कहता है तुम्हारे फादर ने सुसाइड कर ली है। मिशेल फादर से मिलना चाहती थी। जब फादर को पता चला तो उसे मिशेल से नहीं मिलना। उसके फादर बहुत ही गिल्टी महसूस करते थे क्योंकि क्राइम में मिशेल को भी उन्होंने शामिल कर लिया था। इसके फादर ने तभी सुसाइड कर ली। मिशेल जेल से घर वापस आ रही होती है तभी इसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो अपने फ्रेंड को कॉल लगाती है पर एक कॉल वॉइस मेल पर चला जाता है। डायरेक्टली उसके नेबर को ही कॉल लगा देती है। उसका नेबर उसे हेल्प करने के लिए आ जाता है। ये इंजर्ड हो चुकी होती है तब इसे मलहम पट्टी भी वो कर देता है। मिशेल इससे पूछती है कि तुमने क्यों किया था। उसका नेबर कहता है कि नेसेसरी था। इसके बाद मिशेल अपने मदर के बॉयफ्रेंड के पास आती है। वो उसके मदर के घर में ही अभी रह रहा होता है। उसे घर से निकल जाने के लिए कहती है। उसकी मदर का जो बॉयफ्रेंड था ये भी उसको हेट करता है। ये कहता है कि मैंने टीवी पर देखा कि क्या हुआ था। एटलीस्ट मर्डर के वाइफ के साथ में सोया हो। वो एज ए रिवेंज उसकी मदर के साथ था। इसके बाद हम देखते हैं कि मिशेल उसके फ्रेंड के हस्बैंड के साथ होती है। यह अपने फ्रेंड के हस्बैंड को कहती है कि ये लास्ट बार है, हम एक साथ रहेंगे। इनका जो अफेयर है इन्हें एंड कर देना है। जब मिशेल घर पर आती है तो उसका सन घर पर आ चुका होता है। उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। इसने उसका जॉब छोड़ दिया होता है। इसकी कार बंद पड़ गई थी। इसे जॉब करने के लिए 1 घंटा ट्रैवल करना पड़ता है। ये एफर्ट इसके लिए ज़्यादा हो जाते हैं इसलिए जॉब छोड़ देता है। इसी वजह से इसकी गर्लफ्रेंड से भी इसकी फाइट हो चुकी थी। अपने बेटे को लेकर वो यहाँ आया हुआ होता है। विंसेंट की गर्लफ्रेंड भी यहाँ पहुँच जाती है। ये दोनों फाइट करते हैं पर मिशेल उससे कहती है कि उसे अपने बच्चे को लेकर जाने दो। इसके बाद विंसेंट और मिशेल दोनों सुपरमार्केट में कुछ शॉपिंग कर रहे होते हैं तभी वहाँ नेबर भी उसे दिखता है। नेबर इनसे कहता है कि मेरी वाइफ बाहर गई है, तुम अगर चाहो तो मुझे डिनर के लिए ज्वाइन कर सकते हो। विंसेंट डिनर करने के बाद वही सो जाता है। मिशेल अपने नेबर से बात करने लग जाती है। मिशेल कहती है कि तुम्हारे फ्लोर्स बहुत ही वार्म है। नेबर कहता है कि बेसमेंट में मैंने हीटिंग सिस्टम लगाया है। दोनों जब नीचे आ जाते हैं
तो मिशेल अपने आप को अपने नेबर को सौंप देती है। नेबर कहता है कि ऐसे में तुमसे इंटीमेट नहीं हो पाऊंगा। ये फिर उसे मारने लग जाती है और इसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसका नेबर एक साइकोपैथ है और इसकी अजीब सी फैंटेसीज है। नेक्स्ट दिन मिशेल जॉब पर होती है तो उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि मेरे हस्बैंड का कहीं चक्कर चल रहा है। मिशेल की फ्रेंड को पता नहीं होता कि मिशेल के साथ उसका हस्बैंड सो रहा है। अब हमें दिखता है कि मिशेल का गेम कंप्लीट हो चुका है। इसके लिए वो पार्टी कर रहे होते हैं। इस पार्टी में हमने फ्रेंड को कह देती है कि वो मैं ही थी जिसके साथ तुम्हारे हस्बैंड का अफेयर चल रहा था। मिशेल का हस्बैंड भी इस पार्टी में आया हुआ होता है। मिशेल के हस्बैंड को भी गेम इंडस्ट्री में घुसना होता है तो अपने कोवर्कर के साथ मिशेल उसे इंट्रोड्यूस करा देती है। इसके बाद अपने नेबर को कहती है कि मुझे तुम घर छोड़ दो। अपने बेटे को कुछ कहकर जाती है। ये दोनों जब कार में होते हैं तो मिशेल अपने नेबर से कहती है कि मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दे सकती। तुमने मेरे साथ जो किया है ये किसी और के साथ भी किया होगा और फ्यूचर में भी तुम ये कर सकते हो। तुम्हारी वाइफ भी है, ये बहुत ही डेंजरस है। ये नेबर फिर चिढ़ जाता है। मिशेल जब घर पर आती है तो उसके पीछे आ जाता है। इसने मास्क पहना होता है और मिशेल को फिर से वो ज़बरदस्ती करने लग जाता है। यहाँ पर विंसेंट ऑलरेडी होता है। विंसेंट एक बड़ी सी चीज़ लेता है और नेबर के सर में डाल देता है। ये नेबर यही मर जाता है। पुलिस ऑफिसर से आते हैं, कुछ नॉर्मल से क्वेश्चन पूछते हैं और मिशेल पर कोई शक भी नहीं करने वाला। मिशेल के नेबर की वाइफ अब घर छोड़कर वहाँ से जा रही होती है। ये उसे सॉरी कहती है। ये कहती है कि मेरा हस्बैंड सबको अच्छा लगता था पर उसमें भी कुछ बुराइयाँ थी। इसकी नेबर जा रही होती है तो उसे ये भी लगता है कि मिशेल भी अब यहाँ से चली जाएगी। तो मिशेल कहती है कि मैं कहीं नहीं जाने वाली। थोड़ी देर में मिशेल का बेटा भी वहाँ आता है। अपने बेटे को उसने अच्छी सी कार एक बाइक कर दी है। मिशेल जब अपने मदर के सेमेटरी में आती है तो उसकी फ्रेंड भी वहाँ होती है। इसकी फ्रेंड उसे कहती है कि मेरे हस्बैंड को मैंने निकाल दिया है, ये अब घर में अकेले नहीं रहना चाहती, तो मिशेल के साथ कुछ दिन आकर रहना चाहती है। इसकी फ्रेंड उस पर अब नाराज़ नहीं है। इनकी फ्रेंडशिप जैसी थी वैसे फिर से कंटिन्यू हो जाती है। अब मैं आपको मिशेल के बारे में बताता हूँ। हमें मूवी में जब लगता है कि मिशेल अब ये करेगी वो करेगी, इस तरह से वो रिएक्ट कर सकती है, पर कभी भी वो उसी तरीके से रिएक्ट नहीं करती। ये हमेशा काल्म होती है। अपना जो वर्क है, अपना जो रूटीन है, ये कभी भी वो डिस्टर्ब नहीं होने देना चाहती है। साथ जो इंसिडेंट हुआ है इससे वो अफेक्टेड होती है पर इस चीज़ से उसे वो डिफाइन नहीं करने देती। इसके फादर के साथ मिलकर इसने अपना घर जलाया था। तब ये छोटी थी, तब उसे समझ में नहीं आ रहा था। वहाँ पर वो खुद विक्टिम बन चुकी थी। इसके बाद उसकी लाइफ चेंज हो गई थी। उसे हमेशा सर्विलेंस में ही जीना पड़ा था। इस बार वो फिर से वैसा होने नहीं दे सकती। वो इस बार विक्टिम है पर वो ऐसा जताना नहीं चाहती। उसका शक उसके नेबर पर जाता है तो डिलिबरेटली उससे वो फ्लर्ट करने लग जाती है। जब वो पार्टी में थी तो अपने सन को पहले ही घर जाने के लिए उसने बोल दिया था। उसका यह प्लान था कि अपने नेबर को भड़काएगी और जब वो घर आएगा तो उसका सन उसे मार सकता है। मिशेल का सन विंसेंट कभी भी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता था। उसके पास थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस नहीं था। उसने अपने सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी क्योंकि लाइफ में कुछ अच्छा सा नहीं कर पाया है। उसे लगता है कि मैं अच्छा एक फादर बन सकता हूँ। उसके सन का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए भी उसने अपने सन को इसमें इन्वॉल्व किया था। मिशेल कोई भी इम्पल्स डिसीजन लेकर अपनी लाइफ को बर्बाद करने वाली नहीं थी। वो गन ले सकती थी और अपने नेबर को मार दे सकती थी, पर इसके बाद इसको ही भुगतना पड़ता। ये ऑलरेडी इस एक्सपीरियंस से जा चुकी है। अब ये स्मार्टली काम लेती है। ये अपने नेबर से बदला भी ले लेती है और अपने सन को जो कॉन्फिडेंस चाहिए था वो भी वो दे देती है। इसका हस्बैंड राइटर था। इसके बुक्स नहीं चल रही थी। गेमिंग इंडस्ट्री में भी इसने उसे एंट्री दे दी। इसके फ्रेंड का हस्बैंड चीटिंग करने वालों में से ही था। उसके फ्रेंड के साथ ये नहीं होना चाहिए, इसीलिए अपने फ्रेंड को उसने बता दिया। उसके साथ सब कुछ गलत हो जाने के बाद भी उसे जो जैसे चाहिए था उसने पा लिया है। ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल मूवी थी, तो इस मूवी के बारे में मैं कुछ अपने पर्सनल ओपिनियन नहीं देना चाहता। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी ऐसी मूवीज़ लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना भी मत भूलिए। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और अब अपने आप का ख्याल रखिए।